ईश्वर की प्यारे संतानों के रूप में मेरे निज आत्मा आपके जीवन में इन सात्विक तरंगों की अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार के वातावरण में आप रहते हैं उस दृष्टिकोण से सदैव साधना की दृष्टि से आपको ध्यान रखना होगा कि सात्विक ऊर्जा का, इस विधायक ऊर्जा का एक लंबे समय तक इस प्रकार का वातावरण आपको मिलता रहे जो आपको सतत अवेयरनेस, उस शून्य की ओर, चेतना की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के उत्थान में यह आवश्यक हो जाता है कि उसके संपर्क में किसी एक महापुरुष की संगति का होना, एक ज्ञानी पुरुष की सत्संगति होना, उसको खोज निकालना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति भी आपके जीवन में ऐसा है जिसकी पूरी ऊर्जा नकारात्मकता में बहती है, जिसकी मन स्थिति बहुत विध्वंसकारी है, जिसके जीवन में आध्यात्मिक जीवन का कोई भी औचित्य नहीं है, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्ति आपको आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ने से निश्चित रूप से बहुत बड़ी बाधा डालता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति के पास में बैठते हैं तो आपकी बहुत बड़ी ऊर्जा को शोषित कर लेता है। जैसे जैसे आप साधना के जगत में आगे बढ़ेंगे, आपकी संवेदनशीलता इंद्रियों की बढ़ेगी, तो आप ये अनुभव करेंगे कि किसी व्यक्ति के पास बैठ कर के ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ऊर्जा से भर गए हैं। मन का तल 2 कदम ऊपर उठ जाता है आकाश की ओर, और अनायासी ऐसे व्यक्ति का संग करके कई बार ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण ऊर्जा को किसी ने चूस लिया हो, हम में से खींच लिया हो। जैसे कि हम सिरिंज से शरीर से खून खींच लेते हैं, ठीक ऐसा आप अनुभव कर सकेंगे तब जबकि आप साधना के जगत में 1-2 कदम आगे रख सकेंगे। अभी तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। अभी तो शायद ही आप ही दूसरे को शोषित कर रहे हो, आपका शरीर दूसरे की ऊर्जा को शोषित कर रहा हो। शरीर के तल पर बहुत कुछ घटित होता है। इसलिए सर्वप्रथम एक आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए आपको सदैव इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो व्यक्ति पूर्णतः संसारी है, पूर्णतः शरीरवादी है, पूर्णतः सांसारिक जीवन जीता है, यदि आप उस व्यक्ति के संसर्ग में ध्यान की स्थिति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। क्योंकि 2 स्थिति हैं, शरीर और मन। यदि आपका शरीर बीमार होता है तो तत्क्षण आपका मन प्रभावित होता है, और यदि मन बीमार होता है अर्थात अनेक प्रकार की वृत्तियों से आविष्ट होता है तो शरीर तत्क्षण प्रभावित होता है। साइकोसोमेटिक। एक दूसरे के बिना दूसरा प्रभावित ना हो ऐसा कदापि नहीं होता। इसलिए भगवान पतंजलि ने समाधिपाद में योग की बाधाओं में व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमि, वो कहते हैं कि जब आपकी ऊर्जा शरीर के तल पर ही शरीर के द्वारा आविष्ट कर ली जाती है, उस अवस्था में आप 1 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि शरीर रुग्ण है तो अध्यात्म के जगत में प्रवेश करना लगभग असंभव है।
साधारणतः यदि सिर में आपके दर्द भी हो जाए और यदि आप मंदिर चले जाएं तो आपकी परमात्मा की स्तुति में, भक्ति में कहीं भी सुरती नहीं लगती। बार बार आपका मन उस सिर के दर्द की ओर ही प्रवाहित होता है। तो शरीर के तल पर यदि ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का तल बहुत उन्नत है, उमड़ती ऊर्जा आपके पास है, तो आप उस ऊर्जा के सुमन को, उस सात्विक ऊर्जा के प्रसाद को ही प्रभु के चरणों में अर्पित कर सकते हो। यदि आपके पास बच्चे की भांति उमड़ती ऊर्जा नहीं होती तो आध्यात्मिक जगत की बात तो अलग है, आप भौतिक जगत में भी ठीक से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए व्याधि, यदि शरीर रुग्ण है तो सर्वप्रथम आप किसी आयुर्वेदिक औषधि से, किसी प्राकृतिक प्रसाधन से उनको ठीक करने के बाद यदि आप आगे बढ़ते हैं तो जिस साधना को करने के लिए 10-20 वर्ष लगते हों, यदि आपके पास ऊर्जावान स्वस्थ शरीर है तो आप उस मंजिल तक पहुंचने के लिए 1-2 वर्ष में ही पहुंच सकते हैं। इसलिए योग के जगत में संयम के ऊपर, सात्विकता के ऊपर, आहार के ऊपर, आपकी संगति के ऊपर, आपकी दिनचर्या के ऊपर इतना जो बल दिया जाता है, उसका एकमात्र वैज्ञानिक यही कारण है कि सभी दिशाओं से, सभी द्वारों से, जहाँ जहाँ से भी आपके जीवन में रुग्णता आ सकती है, बीमारी प्रविष्ट हो सकती है, उन सब द्वारों को बंद कर दिया जाए। जिस दृष्टि से इस शरीर को आपको प्रदान किया गया है, जितने सुंदर ढंग से शरीर आपको दिया गया है, यदि हम उसको ठीक से समझ सकें और उसको हम एक व्यवस्था दे सकें तो इस शरीर के अंदर इतनी विशेषताएं हैं, इतनी वैज्ञानिक प्रणाली है कि आप 1000 वर्ष तक भी किसी प्रकार से अपने शरीर में रुग्णता का अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन हम तो इसको रुग्णता की ओर ले जाने के लिए ही अधिकांश प्रयासरत हैं। स्वास्थ्य का शायद ही आपने कभी अपने जीवन में अनुभव किया होगा। ठीक हमारी ऐसी स्थिति है कि हम बीमारी में पैदा होते हैं, बीमारी में बड़े होते हैं और रुग्णता में, बीमारी में ही संसार से चले जाते हैं। जैसे अंधे व्यक्ति के लिए कोई प्रकाश का, उसके लिए कोई औचित्य नहीं होता, अर्थ नहीं होता, कोई प्रमाण नहीं होता, कि किसी प्रकार से रुग्ण व्यक्ति स्वास्थ्य को क्या है वो जान भी नहीं सकता है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है शरीर की एक ऐसी अवस्था जहां आपको शरीर की कहीं फीलिंग ना होती, डाउन टू बॉडी। आपको अपने शरीर में किसी अंग की प्रतीति तभी होती है कि जब उसमें कोई पीड़ा होती है। यदि शरीर में कहीं भी पीड़ा न हो तो आपको अपने शरीर की कभी प्रतीति नहीं होती, याद नहीं आती। जब भूख लगती है तभी आपको भोजन की आवश्यकता की प्रतीति होती है कि भोजन चाहिए। यदि आपके सिर में कभी भी दर्द ना हो तो आप कभी भी ये भी भूल जाएंगे कि मेरे पास सिर है या कि नहीं है। स्वस्थ शरीर का अर्थ है कि आपको शरीर में कहीं भी कोई प्रतीति नहीं होगी, तब आप अपने को स्वास्थ्य की ओर से स्वस्थ समझें। इसलिए जिसकी इंद्रियां प्रसन्न हैं, मन शांत है, शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है, भूख और प्यास जिसके नियंत्रित हैं, ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वस्थ है। अब इस दृष्टिकोण से, इस परिभाषा की दृष्टि से, आप में से कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको समय पर भूख लगती है, समय पर प्यास लगती है, ठीक प्रकार से नींद आती है, इंद्रियां बराबर सतेज रहती हैं, बराबर क्रियाशील रहती हैं, 5-10 घंटे काम करके भी नहीं थकती हैं,
शायद आप में से मुझे नहीं लगता इस शर्त को कोई क्वालिफाई करता हो। हम तो थकने से पहले ही थके हुए होते हैं। बैठे बैठे में ऐसा लगता है कि जैसे बहुत थके हुए हैं। चलने के बाद तो क्या होगा वो बात अलग है। तो जब इस प्रकार की एक आदत बन जाती है, इस प्रकार की जो एक आदमी की अव्यवस्था बन जाती है, और ये सारी कुरीतियां जो है बचपन से ही आपको बपोती में उधार समाज से मिली हैं, तो फिर आपके शरीर का स्वस्थ होना बहुत कठिन बात हो जाती है। लगभग हम में से अधिकांश लोग बिना भूख के भोजन करते हैं। अधिकांश घड़ी में 8 बज गए हैं, चलो भोजन कर लेते हैं, भूख नहीं है। बिना प्यास के पानी पी लेते हैं, बिना नींद के हम सोने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ जो हम भोजन करते हैं वो भोजन भी हमारी एक अति होती है। उस अति में लगभग हम अपनी आवश्यकता से अधिक ही खाने का प्रयास करते हैं। और जो भोजन आपको अमृत दे सकता था, जो भोजन आपके लिए एक जीवनदायिनी शक्ति बन सकता था, वही आपके लिए जहर बन जाता है। अमृत और विष दोनों साथ साथ ही निवास करते हैं। कोई चीज अमृत भी बन सकती है और वही चीज कुछ ही देर के बाद विष भी बन सकती है। आप 2 रोटी की भूख अपनी आवश्यकता समझते हैं, आपके लिए अमृत है। यदि आप जिह्वा के वशीभूत होकर के 10 रोटी खाते हैं तो आपके लिए विष बनेगा। इसलिए प्रत्येक इंद्रिय की अपनी सीमा है। और जब आप ऐसा संतुलन ढूंढ लेते हो, आपके मन में ऐसी सात्विकता, एक ऐसा अनुशासन निर्मित हो जाता है कि आप स्वयं एक तालमेल बैठा लेते हो भोजन और शरीर के बीच में, प्रकृति और शरीर के बीच में, तो आधी बीमारियां शारीरिक रूप से हों कि मानसिक रूप से वो समाप्त हो जाती हैं। यदि इस नियम का आप अनुसरण कर सको, भूख है तो लेंगे, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से हमें धीरे धीरे प्रत्येक इंद्रिय की, ये शरीर के तल की बात है, जहां तक देखने की, सुनने की और बोलने की इंद्रियों की बात है और कर्म इंद्रियों की बात है, उस दृष्टि से तो हमारी स्थिति और भी अधिक दयनीय है। शायद ही हम कभी देखने के लिए देखते हों। हमारी तो बराबर जो है खिड़कियां ओपन रहती हैं, झरोके खुले ही रहते हैं, और कितना कूड़ा कचरा उनके माध्यम से अंदर आप उड़ेल लेते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। जब आप राह चलते हो तो आप मत समझना कि हम केवल राह ही चल रहे हैं, आपके साथ और भी बहुत बड़ा साजबाज चल रहा होता है। चारों ओर से बहुत सारी बीमारियां आप एकत्रित कर रहे होते हैं। आपकी इंद्रियां इतनी संवेदनशील हैं, जब भी किसी चीज को देखती हैं और सुनती हैं, तत्क्षण आपके मन में वो प्रविष्ट हो जाती हैं। और जिसको हम विषय कहते हैं, वो विष शब्द से बना है, विष शब्द से विषय बना है। तो आपकी इंद्रियां सुबह से लेकर के रात्रि तक इतना विष इकट्ठा कर लेती हैं, फिर आपका मन उसकी जुगाली करता है। रात्रि को देखा, सुना और मन में एक संस्कार बना, और फिर आपके अचेतन मन में वो आपका भोग बन गया। फिर बार बार आपकी इंद्रियां उसी की मांग करेंगी, बार बार मन उसी की मांग करेगा, और निरंतर ही इस प्रकार से लंबे समय तक आपके अचेतन मन में एक बहुत बड़ा जहर का संग्रहालय इकट्ठा हो जाता है। ये बात जिन लोगों ने अष्टावक्र गीता पढ़ी हो, अष्टावक्र गीता में एक सूत्र आता है
वो इस बात को दर्शाता है कि कितनी महत्वपूर्ण बात है, जो कि जनक राजा ने जब अष्टावक्र से ये कहा कि मैं आत्मज्ञान चाहता हूँ और इतनी देर में चाहता हूँ कि एक रकाबी से दूसरी रकाबी में जब पैर रखूँ घोड़े के ऊपर, उतने ही क्षणों में मुझे आत्मज्ञान हो जाना चाहिए। शायद ही कोई शिष्य कभी गुरु से ऐसी शर्त रखता है। एक तरह से परीक्षा हो गई और पहली भेंट और इतनी बड़ी कसौटी रख दी। यदि वस्तुतः तुम गुरु होने की क्षमता रखते हो तो तब मैं स्वीकार कर सकता हूं कि इतने क्षणों में मुझे आत्मज्ञान हो जाए। लेकिन गुरु भी कोई साधारण गुरु नहीं था। उन्होंने कहा, हाँ तुम्हारी बात का मैं अनुसरण कर सकूंगा, लेकिन इससे पहले क्या तुम कीमत भी चुका सकोगे? आप जो इतनी बड़ी संपदा मांग रहे हो मेरे से, इससे बड़ी संसार की कोई संपदा फिर बचती नहीं, अंतिम मेरे से आप मांग रहे हो, तो क्या तुम इसकी कीमत भी दे सकते हो? और शिष्य भी कोई साधारण शिष्य नहीं रहा होगा। तो कहा, हाँ मैं कीमत चुका सकता हूं, आप कहिएगा और मैं चुका देता हूं। तो कहते हैं, हे तात विषयान विश्व तयज, विषयान विश्व तयज क्षमा आर्जव दया संतोष सत्यम पीयूषवत भज। उनको अष्टावक्र कह रहा है कि हे शिष्य, विषयान विश्व त्याग, संसार के विषयों को विष समझ के अभी त्याग दे। यह भी कोई साधारण बात नहीं है। उपनिषदों के इतिहास में आता है कि 25 वर्ष 12 वर्ष 100 वर्ष इतने लंबे समय तक शिष्य सानिध्य में रहे, तपस्या करते रहे, उस अनुशासन में रहे, साधना करते रहे, और तब भी उस श्रद्धा को, उस ज्ञान को उपलब्ध होने में इतना समय उनको लगा है। और यहां बात क्षणों में बात हो रही है। तो कहते हैं विषयान विष समझ करके अभी त्यागते। और ये शब्द जब कहे तो उसका उत्तर, उसमें आगे कोई उत्तर नहीं है। उन्होंने क्या उत्तर दिया है? उनका उत्तर मौन था, उनका उत्तर अनुभूति थी, उनका उत्तर शून्य था। विषयान विश्वत, ये कहते ही उनकी आंखें तो बंद हो गई, पैर जहां थे वहीं के वहीं स्थिर हो गए। क्योंकि एक नियम है, यदि तुम्हारा शरीर स्थिर हो जाए या मन स्थिर हो जाए, दोनों में से एक भी कोई घटना घट जाए तो वहीं नियंत्रण हो जाएगा। यदि आप 3 घंटे तक बराबर स्थिर होकर के बैठे रहें तो मन मूवमेंट करेगा, लेकिन बहुत कम मूवमेंट करेगा, नहीं के बराबर मूवमेंट करेगा। तो मन जैसे स्थिर हो गया तो शरीर फिर अनुसरण किसका करे? निर्देश देने वाला कोई नहीं, जहां था वहीं स्थिर हो गया और आंखें बंद। और उन्होंने फिर कहा, क्षमा आर्जव दया संतोष सत्यम पीयूषवत भज, और अमृत के समान क्षमा बहुत मुश्किल काम होता है। एक व्यक्ति आपको छोटी सी एक गाली दे जाए, गाली भी शायद बड़ी बात होगी, थोड़ी सी टेढ़ी नजर से देख जाए और आप प्रतिक्रिया ना करें, बहुत मुश्किल बात है। छोटी सी एक टेढ़ी नजर और तत्क्षण अंदर से उत्तर आता है, अहंकार खिड़की से बाहर निकल आता है और प्रतिक्रिया करता है। और इतिहास के पन्ने बताते हैं इस बात के लिए, जितने भी कलह विवाद और द्वंद्व हुए हैं, इतने बड़ी बड़ी जो क्रांतियां घटित हुई हैं, उन सब बातों के पीछे था ही क्या? एक ये बहुत लंबी प्रतिक्रिया ही थी। और आज भी वो बात मनुष्य के मन में ऐसी ही है कि जो हमारे समाज में इतने कलह और कलेश हैं, वो सब इसी प्रतिक्रिया के हैं। तो क्षमा का भाव तभी हो सकता है जब मनुष्य दूसरे से कोई अपेक्षा ना रखता हो, जब कोई प्रतिक्रिया ना करता हो,
जब दूसरे से कुछ सम्मान और चाह ना रखता हो, जब व्यक्ति स्वयं से इतना तृप्त हो, स्वयं में इतना व्यक्ति स्थिर हो गया हो कि वहाँ दूसरे व्यक्ति की कोई भी किसी प्रकार की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। शब्द उसके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं होते। आर्जव, सरलता, ये ब्रह्म ज्ञान घटित होने के बाद के लक्षण बताए जा रहे हैं। आपके जीवन की, आपके आचरण की एक छाया की तरह से चारों ओर से भाव भंगिमा बनने लगेगी। दया, परोपकार आपका स्वभाव होगा। सत्य आपके जीवन का अपना एक स्वभाव होगा। इस प्रकार से विषय के गिरते ही ये चीजें अपने आप आने लगती हैं। तो शरीर के तल पर यदि हम आविष्ट हैं, यदि शरीर आपका रुग्ण है, तो ऐसी अवस्था में मन की तरफ यात्रा करना, उस अध्यात्म के जगत की ओर आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। तो योग ने जो आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, आहार, इन सब चीजों की जो एक व्यवस्था दी है, उसका अर्थ यही है कि जो बिखरी हुई ऊर्जा है उसको पुनः संग्रहित कर लिया जाए, उसको इकट्ठा कर लिया जाए। तो अब आपके ऊपर ये उत्तरदायित्व आन बन पड़ता है। यदि आप आध्यात्मिक जगत से और अधिक विकसित होना चाहते हैं, तो आपको इन सब बातों के प्रति अधिक संवेदनशील रहना होगा, अधिक सजग रहना होगा कि मेरी संगति क्या है, मेरा आहार क्या है, मेरी शरीर में इंद्रियां जो कार्य कर रही हो किस दिशा में जा रही हैं। यदि आप इन सब बातों को ऑब्जर्व कर सको, इन सब चीजों को ठीक से देख सको, तो ही आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, उस आध्यात्मिक योग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आप 2 कदम आगे चलोगे और पीछे घसीटते जाओगे। फिर आप अधिक से अधिक यही कहोगे कि स्वयं की जिम्मेवारी से बचने के लिए कि हमने योग भी करके देख लिया, कुछ नहीं मिलता। योग से सब कुछ मिलता है, लेकिन तब जब आपके पास उस प्रकार का अपने शरीर में, मन में एक संतुलन होता है। यदि वो नहीं है तो आप प्रयास करेंगे, लेकिन बार बार फिर वापस लौट जाएंगे। तो शरीर में 3 स्थितियां हैं जो उसको स्वस्थ रख सकती हैं, जो कि इसका एक बेसिक फंडामेंटल आपका आधार है, जो कि प्रकृति आपको इतनी सुंदर चीज देकर के भेजती है, जो हजारों वर्ष तक भी खराब नहीं हो सकती। 3 चीज क्या होती हैं उसमें? मसल्स, बोन्स और ब्लड। खून, मांसपेशियां और हड्डियां, इन्हीं के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर आपका बना हुआ है। इसी के आधार पर आपका पूरा स्वास्थ्य आगे की ओर बढ़ता है। और यदि इन तीनों का संतुलन बिगड़ जाता है तो फिर आपकी जीवनी शक्ति कमजोर हो जाएगी, आपकी इंद्रियां निस्तेज हो जाएंगी, आपके अंदर रुग्णताएं बढ़ती चली जाएंगी, उन सब का संतुलन खराब हो जाएगा। इन तीनों चीजों को ठीक रखने के लिए, जैसे मैंने कहा, आहार, प्राणायाम, आसन, वो इसको संतुलित करते हैं। वे सब मिलकर के इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक वैज्ञानिक प्रणाली के माध्यम से एक आधार तैयार करते हैं। तो अभी से आप यदि इस दिशा में आगे बढ़ने लगें और इन तीनों को एक संतुलित दिशा प्रदान कर सकें, तो फिर आप भगवान पतंजलि के बताए हुए मार्ग की ओर आगे बढ़ सकेंगे। तो अभी आप कुछ प्राणायाम की प्रक्रिया, जैसा कि मैंने बताया था, प्राणायाम का अर्थ होता है शक्ति का विस्तार।
शक्ति का जिससे विस्तार होता हो, प्राण शक्ति आयाम उसका विस्तार, उस अवस्था को हम प्राणायाम कहते हैं। तो जो श्वास आप ले रहे होते हैं, जब आपकी श्वास नली से श्वास होती हुई डायफ्राम की ओर जाती है, एसोफेगस की ओर जाती है, आपके लंग्स की ओर जाती है, तो उस अवस्था में कई विघटन होते हैं, कई तरह की अवस्थाएं निर्मित होती हैं। एक श्वास जब आप लेते हैं तो इतनी छोटी सी श्वास लेते हैं आप, इतनी सरफेसल होती है कि आपके फेफड़ों के छोटे से हिस्से में श्वास जाती है। लगभग 5 करोड़ कोशिकाएं हैं आपके फेफड़ों की, उसमें से लगभग चौथाई हिस्सा ही आपका सक्रिय होता है और बाकी जो 3 हिस्से हैं वो धीरे 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 श्रिंक होते चले जाते हैं, उसका आप उपयोग नहीं कर पाते। कोई विभाजन करें, कोई परिभाषा निर्मित करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, तो हम यह परिभाषा निर्मित कर सकते हैं, जिस व्यक्ति के रक्त के अंदर अत्यधिक मात्रा में, संतुलित मात्रा में ऑक्सीजन है, वो उतना ही अधिक स्वस्थ है। और जिस व्यक्ति के रक्त के अंदर, शरीर के अंदर कार्बोनिक एसिड अधिक है और ऑक्सीजन बहुत कम है, वो उतना ही अधिक रुग्ण है। तो छोटे बच्चों के इतना अधिक प्रफुल्लित होने का, छोटे बच्चों का प्रसन्नचित होने का, इतना अधिक आह्लादित होने का, इतना अधिक एनर्जिक होने का मुख्य कारण ही यही है कि जब भी वो श्वास लेते हैं, आप सोते समय कभी देखना, बहुत डीप ब्रीथ करते हैं, उनकी पेट भी अप एंड डाउन करती है, पेट भी उनकी फूलती है गुब्बारे की तरह से, और वो इस दृष्टि से बहुत बड़ी ऊर्जा के स्रोत से, प्रकृति से जुड़े रहते हैं और सायंकाल तक भी खेलते खेलते वो थकते नहीं है। यदि आप एक दारा सिंह जैसे पहलवान को भी सुबह एक बच्चे के साथ लगा दिया जाए और जैसे वो बच्चे उठते हैं, बैठते हैं, पटक खाते हैं, दौड़ते हैं, यदि ऐसा उनको भी करने के लिए कहा जाए, वो पहलवान भी हार जाएगा, उनके साथ नहीं रह सकता। उतनी एनर्जी बच्चे में होती है, बराबर ऑन रहता है, ऑफ होता ही नहीं। इसका चमत्कार यही होता है कि वो जो श्वास लेने की प्रणाली है प्रकृति से, वो बहुत डीप ब्रीथ करता है और उसको बहुत सारी ऑक्सीजन, बहुत बड़ी ऊर्जा अंदर जाती रहती है। दमा के रोगी को देखना कभी, रोटी तो वो भी खाता है, दूध भी पीता है, लेकिन 2 कदम चलता है तो अंदर से श्वास उखड़ जाती है, क्योंकि छोटा सा हिस्सा उसमें से जीवित रहने के लिए। तो जो व्यक्ति योग साधना करता है, उसके जीवन में एक बहुत बड़ी विशेषता यही होती है, वो 20 किलोमीटर भी दौड़ेगा, बहुत ऊपर नीचे काम भी करेगा, लेकिन श्वास नहीं फूलेगी, क्योंकि उसके रक्त के अंदर इतनी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, इसको महीना 20 दिन के लिए किसी खड्डे में भी दबा दिया जाए तो कुछ नहीं बिगड़ता। ये चमत्कार की जो बातें हैं वो कुछ चमत्कार नहीं है, ये सब वैज्ञानिक बातें हैं। जो लोग विज्ञान की भाषा को नहीं समझते, जो लोग विज्ञान को नहीं जानते, उनके लिए चमत्कार दिखाई पड़ता है। अब से 50-100 वर्ष पहले हम कहते कि मैं एक ऐसा उपकरण हाथ में रखता हूं कि कान से लगाता हूं और अमेरिका से बात कर लेता हूं, लोग हमें पागल कहेंगे, मूर्ख कहेंगे, ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट होते हैं। लेकिन आज हैं तो लोग उसको कोई चमत्कार नहीं मानता। टेलीविजन है, जब तक नहीं था, यदि उसके पहले कोई व्यक्ति घोषणा कर दिए होते तो शायद उसको कुछ लोग इकट्ठा होकर मार भी सकते थे कि क्यों लोगों को तुम उकसा रहे हो, क्यों इस प्रकार के लोगों को जो है षड्यंत्र में डाल रहे हो। आज हम वो देखते हैं, सुनते हैं, सब लोग स्वीकार करते हैं। तो योग में कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं है, जो लोग नहीं जानते वो चमत्कार कहते हैं। वो सारी बातें वैज्ञानिक बातें हैं। तो एक खड्डे में यदि किसी को बैठा दिया 8-10 फुट के अंदर ले जा करके, तो उसका अर्थ यह होता है कि ऑलरेडी पहले खड्डे में जो है 20% ऑक्सीजन है, 4% कार्बोनिक एसिड है, 20% ऑक्सीजन है। और फिर मैंने लंबे समय तक प्राणायाम करके अपने रक्त के अंदर एक्स्ट्रा बहुत सारी ऑक्सीजन इकट्ठी कर ली है। अब मुझे जो भोजन चाहिए था वो मिल गया। एक व्यक्ति को यदि हम उपवास भी कराएं, शरीर उसका स्वस्थ है,
तो 90 डेज तक कुछ नहीं होगा, पड़ा रहे आराम से, 90 दिन तक मरेगा नहीं वो। ठीक इसी प्रकार से जो संचित ऑक्सीजन मेरे रक्त में है तो काफी लंबे समय तक निकाला जा सकता है। स्वामी रामतीर्थ से कई बार अमेरिका में उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसे चमत्कार करते हैं, ऐसे योगी होते हैं, खड्डे में बैठ जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो उनको पाखंडी ढोंगी कहते हैं, सर्कस में ऐसा करते हैं हमारे यहाँ। जो समझदार योगी जिनको तुम कहते हो, ब्रह्म ज्ञान को जो उपलब्ध हो गया है, वो इस तरह के मूर्खतापूर्ण काम करता ही नहीं हो, न उनका कोई आदर करता। वो तो ये कहते हैं कि मेंढक रहा करते हैं जमीन में, तो क्या चमत्कार होगा। कई कई मेंढक रह जाते हैं, कछुए रहते हैं पानी में। तो ज्ञान मनुष्य का आचरण उसकी कसौटी है। वो जाकर के गुफा में बैठा है कि वो समुद्र में बैठा है कि कहां बैठा है, इससे क्या अर्थ होता है। तो इस प्रकार से जो आप श्वास लेने की जो प्रणाली है वो बहुत प्रभावित करती है। यदि आप सदैव नाभि से श्वास लेते हैं और साफ स्वच्छ वातावरण में आप श्वास लेते हैं और निरंतर आप प्राणायाम करते हैं तो आपके स्वास्थ्य को लंबे समय तक ठीक रखा जा सकता है। अधिक भोजन खाने से शक्ति नहीं आती है। ये भ्रांति है लोगों की, हम बहुत भोजन खाएंगे तब शक्ति आएगी। नहीं, आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाने से शक्ति आती है। यदि आपकी जीवनी शक्ति कमजोर है तो आप कितना भी पौष्टिक भोजन करें लेकिन शरीर में शक्ति नहीं आएगी। लगभग 90% वो वेस्टेज ही जाएगा। तो इस प्रकार से प्राण अर्थ श्वास लेने की प्रक्रिया को साधारण प्रक्रिया नहीं है। प्रकृति जिस प्रकार से हमें श्वास लेने की प्रक्रिया के द्वारा यहां भेजती है संसार में, यदि हम उसको बनाए रखें तो आपको 100 वर्ष तक की अवस्था तक भी वृद्ध अवस्था के लक्षण नहीं आएंगे। आप भागेंगे, दौड़ेंगे, कार्य करेंगे। तो बच्चे नाभि से श्वास लेते हैं, आज से आप नाभि से श्वास लेना आरंभ कर दो। आप 10 घंटे काम करके भी थकोगे नहीं। उसका मेथड ये होगा कि हमें एक्सहेल करने पर बल देना होगा, इनहेल करने का काम प्रकृति अपने आप करे। थोड़ा सी आदत बदलनी पड़ेगी। जितना हम वैक्यूम पैदा करते हैं, जितना हम बाहर श्वास को छोड़ते हैं, उतना ही प्रकृति उसको भरने के लिए तत्काल अंदर प्रविष्ट होती है। तो श्वास को छोड़ने पर बल हो, लेने का काम प्रकृति अपने आप करे, तब आप नाभि से श्वास ले सकते हो। और आप देखें, केवल एक दिन प्रयोग करें, बस सुबह से इस बात की प्रतिज्ञा करें, इस बात का आप व्रत लें कि मैंने आज सुबह से लेकर के सायंकाल के 4 बजे तक पेट से श्वास लेनी है, डीप ब्रीथ करनी है। आप एक ही दिन में चमत्कार देखेंगे कि निश्चित रूप से बड़े अनोखे चमत्कार। तो इस प्रकार से आप श्वास की प्रणाली को यदि परिवर्तित कर सकें तो मन अपने आप परिवर्तित होने लगता है, शरीर स्वस्थ होने लगता है। आप प्रयोग करेंगे तो ही आप आगे बढ़ सकेंगे। योग का सबसे बड़ा यही पहलू है कि आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यदि आप बैठे रहेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। आप यहाँ आ ही गए हो तो जरूर इसका प्रैक्टिकल जरूर करें। अनुभव के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। हरिओम हरिओम। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।